कि अगर आपको हक़ समझना है, अगर आपको हिदायत याफ्ता लोग देखना है, अगर आपको हिदायत पानी है, तो ये जाए कि आप तमाम जमातों के पास जाएं। आपका कारनामा ये होना चाहिए, आपका नज़रिया यह होनी चाहिए कि तमाम की तमाम जमातें जो अपने आप को अहलुस सुन्ना वल जमा का दावेदार है, हम उन तमाम लोगों को छोड़ करके अल्लाह के कलाम से पूछते हैं कि कलामुल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कुरान, भला बताओ ये तमाम के तमाम लोग अपने आप को हक़ बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, और एक दूसरे को कभी ये हक़ तस्लीम नहीं करते। हर फ़िरक़े, हर जमात को, हर गिरोह को मुशरिक, काफिर, मुनाफिक या इसी तरीके से लादीन, ये तमाम के तमाम जुमले बार बार बारहा हर मजलिस में एक दूसरे के ऊपर तानाज़नी करते रहते हैं कि हम हक़ पर हैं और दूसरे हिदायत याफ्ता नहीं है। कुरान क्या कह रहा है कि कैसे लोग हक़ पे हैं, कैसे लोग हिदायत याफ्ता है। कभी हमने पूछा है? कुरान से नहीं पूछते, दुनिया के तमाम लोगों से पूछते हैं, तमाम मुफ्तियान से पूछते हैं, तमाम उलमा से पूछते हैं, लेकिन कुरान से नहीं पूछते हैं मेरे भाइयों। इसलिए आज तक इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला। अगर आप असल की तरफ लौटते, वो कलामुल्लाह, जिस कलामुल्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात में कम से कम, बहुत ही कमो बेश ज़ईफ़ रिवायात को मिला करके और तमाम रिवायात को मिला करके तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम को इस रूए ज़मीं के ऊपर फ़लाह इंसानियत के लिए, इंसानियत के बेहबूदी के लिए, इंसानियत के फ़लाह व कामरानी के लिए, हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए मबूस किया, जिसकी आखिरी कड़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, आपके ऊपर नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया गया और आपको कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप जो है इस तमाम के तमाम अदियान के जो आसमानी दीन है, जिस दीन की शुरुआत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक रही, अब उस चीज़ की अब आखिरी कड़ी है, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। तो आपको आखिरी कलाम भी दिया जा रहा है, कुरान दिया जा रहा है। अगर कोई आपसे मसला पूछे तो अल्लाह के कलाम से बताइए। यही आप देखेंगे, यही वजह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन आते, काफिरीन आते, यहूद व नसारा आते और आपसे बरज़खी ज़िंदगी के बारे में पूछते, आखिरत की ज़िंदगी के बारे में पूछते, नबियों के बारे में पूछते, मूसा अलैहिस्सलाम हो या ईसा अलैहिस्सलाम हो या इसी तरीके से दीगर अंबिया हो, उनके बारे में पूछते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक अपनी ज़बान नहीं खोलते जब तक कि अल्लाह का कलाम नहीं आ जाता, और जब अल्लाह का कलाम आता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत करीमा के ज़रिए से इंकिशाफ कर देता था कि क्या हकीकत थी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने कितना सताया, कितना दुख दर्द दिया, ये तमाम के तमाम वाक़यात अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ज़िक्र फरमा दिए। तो हम और आप पूछते, ए कुरान ज़रा बता कि हिदायत याफ्ता कौम कौन सा है, हिदायत याफ्ता लोग कौन से हैं, कौन सी जमात हिदायत याफ्ता है। कुरान जवाब देता है, उठाइए पारा नंबर 7 सूरह नंबर 6 सूरतुल अनाम आयत नंबर 82 अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अल्लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान लाए, कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया, उसके बाद अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म, और अपने ईमान को जुल्म का लिबादा नहीं पहनाया। लबेसा यलबसु का मतलब होता है कपड़ा पहनना, लबेसा यलबसु का मतलब कपड़ा पहनना। अल्लाह ने क्या फरमाया, ईमान लाना ही ज़रूरी और ईमान लाना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिए और तमाम के तमाम चीज़ें जो हम पुरानी शरीयतों के अनुसार कर रहे थे या अपने बाप दादाओं के दीन पे चलते हुए वो मासियत व गुनाह कर रहे थे, सिर्फ कलमा पढ़ लो और वो काम करते रहो,
कलमा से जन्नत मिल जाएगी, ऐसे नहीं है। बल्कि अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्म, और अपने ईमान को जुल्म का लिबादा नहीं पहनाया, जुल्म का लिबास नहीं पहनाया। असहाब आ गए, अल्लाह के नबी भला बताइए कि हम में से कौन ऐसा शख्स है जिसने जुल्म नहीं किया होगा, जिसने गुनाहें नहीं की होंगी, जिसने मासियत के काम अंजाम नहीं दिए होंगे। अल्लाह के नबी तो फिर इस आयत करीमा के ज़रिए हम तो ईमान लाने के बावजूद भी बेमुराद हो जाएंगे, हमें अल्लाह जन्नत नहीं देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो सोच रहे हो उसका माना वो नहीं है। जुल्म का मतलब किसी के माल को हड़प लेना ही नहीं होता है। भला बताओ, सुनो, जुल्म का यहाँ माना है अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। जुल्म का क्या माना है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। अगर तुमने ईमान लाया है, कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बावजूद भी तुम शिर्क कर रहे हो, तुम्हारे आमाल में, तुम्हारे ईमान में शिर्क की बदबू है, शिर्क की आलूदगी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फलाह व कामरानी से नहीं नवाजेगा। तुम्हें ये कलमा जो नसीब हुआ है, ये कलमा तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन आए? असहाब आए, जुल्म की तारीफ पूछने, और कह रहे हैं कि कौन शख्स है ऐसा जो जुल्म नहीं किया होगा। आम माना मुराद ले रहे थे असहाब किराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो तुम सोच रहे हो उसके बारे में ये आयत नाजिल नहीं हुई है। और इसी आयत करीमा की तशरीह सूरतुल लुक़मान में है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, लज़ुल्मुन अज़ीम, वहाँ भी जुल्म कहा गया शिर्क को। और अपने बेटे को हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीहत करते हुए फरमाते हैं, मेरे बेटे ला तुश्रिक बिल्लाह, कभी भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। अगर तुमने शरीक कर लिया, शिर्क कर लिया, तो सुनो, इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। शिर्क की कभी माफ़ी नहीं हो सकती है, कभी माफ़ी नहीं हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बेबागे गुहद ऐलान फरमा दिया, वमन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अगर किसी ने शिर्क कर लिया फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो उसके ऊपर जन्नत हराम करार दी गई है। अब उसे जन्नत कभी नहीं मिल सकती, चाहे आप एक वक्त नहीं 50 औक़ात की नमाज़ें पढ़ लें, एक उम्रा नहीं लाखों उम्रे कर लें, वो उम्रे सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किबरियाई की कसम खाई है, अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाई है कि अगर किसी के ईमान में शिर्क की बदबू होगी, उसकी माफ़ी नहीं हो सकती है। इसलिए हम कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान की तालीम देते हैं कि आपको दीन समझना है, आपको सुन्नत समझना है, शरीयत समझनी है, तो आप मुसलमानों की जमातों को मत देखो, मुसलमानों के ग्रोहों को मत देखो, मुसलमानों में ये उलमा और मुफ्तियान को मत देखो। अगर आपको पढ़ना है तो अल्लाह के कलाम को पढ़िए। क्यों? इसलिए कि आपने कलमा मौलाना शरीफ का नहीं पढ़ा है, आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी किसी मौलाना के बारे में आपसे नहीं पूछगछ करेगा, किस मौलाना की बात सुनी या नहीं सुनी। कभी ये नहीं कहेगा कि किस मस्जिद में नमाज़ें पढ़ी या नहीं पढ़ी। अल्लाह कहेगा कहीं भी नमाज पढ़ते थे, लेना देना नहीं है, भला बताओ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया वो तरीक़ा अपनाया या नहीं अपनाया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया इस आयत करीमा के अंदर, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्म, जो अपने ईमान को जुल्म से बचाए रखा, उलाइका लहुमुल अम्न, तो ऐसे ही लोगों के लिए अमन व शांति होगी। दुनिया में भी अमन व शांति ऐसे लोगों के लिए जो लोग जुल्म नहीं करते हैं, अपने ईमान को जुल्म की आलूदगियों से पाक रखते हैं, और उखरवी कामयाबी भी ऐसे ही लोगों के लिए। कुरान ने बयान फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन इतनी हौलनाकी होगी कि कोई किसी के पहचान में नहीं आएंगे। आपने सुना होगा, भाई भाई से जुदा हो जाएंगे, बाप बेटे से दूर भागेंगे, माँ बेटी से दूर भागेंगे, शौहर बीवी में जुदाई हो जाएगी, वालिद औलाद की नहीं, औलाद वालिद की नहीं,
कोई किसी का नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुछ ऐसे भी बंदे होंगे, कुछ ऐसे भी अल्लाह के औलिया होंगे, अल्लाह के नेक बंदे होंगे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गौर करना कि क़यामत के दिन ऐसे लोग जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान रखते थे, अल्लाह की गैब की बातों के ऊपर ईमान रखते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपने सर का ताज बना रखा था, ऐसे लोगों के लिए कोई खौफ व क़दर की बात नहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए कोई खौफ व क़दर की बात नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को स्पेशल गेस्ट के तौर पे क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा, अर्श का साया। ये खुश नसीब लोग होंगे मेरे भाई। तो इसलिए अपने ईमान को जुल्म से बचाइए। अब ये पहला माना है जुल्म का। तमाम मुफस्सिरीन, आप हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदुल मुफस्सिरीन से लेकर के आज के जो मौजूदा मुफस्सिरीन हज़रात हैं, उन तमाम लोगों की तफसीर को खोलिए, किसी भी मसले की किताब को खोलिए, आपको जुल्म का सबसे पहला माना शिर्क बताया गया है। और उसके बाद जो दूसरा माना बताया गया है, उनमें तमाम के तमाम आम मासियत है, जिनको मुआशरे में भी लोग जुल्म कहते हैं। चोरी करना ये जुल्म है या नहीं है? किसी की माँ बहन के ऊपर गलत नजरें डालना जुल्म है या नहीं है? किसी माँ के माल को हड़प लेना जुल्म है या नहीं है? इसी तरीके से कत्ल कर देना, धोखेबाजी करना, दगाबाजी करना, ये शिर्क है, ये जुल्म है। मुआशरती तौर पे ये जुल्म है, कानूनी तौर पे ये जुल्म है। हर मुल्क में इन चीज़ों को जुल्म कहा जाता है। तो हर वो जुल्म मुराद है कि अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं, अगर हम ईमान भी रखते हैं और उसके बाद मुआशरे में मुआशरती तौर पे हम जालिम हैं, फिर भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरती कामयाबी नहीं देगा। क्यों? इस्लाम के हर पेज को पढ़िए, इस्लामी शरीयत के हर लाइन को पढ़िए, आपको पता चलेगा इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो कि कुल्ली तौर पे सोशल वर्क मज़हब है। सोशल मज़हब है ये हर आम खास के लिए है। और जब तक कि आप अगर कोई अच्छा खाना खाते हैं, घर में गोश्त पकाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने घर में गोश्त बनाओ तो शोरबा ज़्यादा कर दो ताकि तुम्हारे पड़ोसी भी उससे आसूदा हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई बंदा ईमान वाला है और उस शख्स से, उस ईमान वाले से उसके पड़ोसी नाराज़ है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ईमान वाले को जन्नत को बहुत दरकिनार खुशबू भी नहीं महसूस हो, खुशबू भी नहीं देगा। बताइए हम और आप क्या समझते हैं? ईमान का मतलब क्या है? मस्जिद में आकर के चुपचाप नमाज पढ़ लेना, दुआएं कर लेना और बाहर जाकर के जो मन है वो करना? नहीं, ये मज़हब, ये शरीयत महज मस्जिद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आप अपनी सोसाइटी में जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सोशल वर्क किया है, कितने कार्य खैर किए हैं। वो बुढ़िया तो आपके ऊपर ईमान नहीं लाई थी, मक्के में हैं आप, और ना ही आपको उसकी गट्ठर उठाने का पैसा दिया जा रहा है, बल्कि फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर क्या कह रहे हैं? बुढ़िया अम्मा कहाँ जाना है आपको? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाकर के छोड़ते हैं बगैर पैसे के, बगैर किसी मतलब के। आज तो हम ऐसे ईमान वाले हैं कि अपने मतलब के सिवा किसी को कुछ समझते ही नहीं है। मतलब है तो फ़ौरन ही सलाम कलाम शुरू, आकर के बैठना उठना शुरू, और मतलब निकल गए तो बात ही ख़त्म हो जाती है हमारी। मेरे भाइयों, तो ईमान का मतलब समझिए। अगर ईमान का मतलब समझना है तो कुरान से पूछिए, कुरान से कि कुरान कौन हिदायत याफ्ता है। कुरान कह रहा उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता है, यही लोग हिदायत के ऊपर है। अब भला बताइए, कुरानी उसूल के मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम हिदायत याफ्ता हैं। मासियत से बच रहे हैं, गुनाहों से बच रहे हैं, दागाबाजी से बच रहे हैं, धोखाधड़ी से बच रहे हैं, सूद खाने से बच रहे हैं, लेने देने से बच रहे हैं, तो हम कुरानी उसूल के मुताबिक हिदायत याफ्ता है। अगर हमने एक नहीं 100 उम्रें कर लिए हैं और हमने जुल्म किया है, चाहे अपने ईमान के ऊपर, अपनी जान के ऊपर, या लोगों के मुआशरे में किसी के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर, तो याद रखिए वो उम्रें आपके काम नहीं आएंगे। चाहे आप किसी भी जमीयत से जुड़ जाइए, किसी भी जमीयत से जुड़ जाइए, जमीयत से जुड़ना माना नहीं रखता, याद रखिएगा। जमीयत से जुड़ना माना नहीं रखता है। जमीयत के उसूलों ज़वाबित के ऊपर अमल करना ये माना खेज है।
आप जमीयत की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात सुन लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीयत से मुनाफिकीन जुड़ गए थे। यहूदो नसारा, ऐसे यहूदो नसारा जिसके दिल में ईमान नहीं था, महज मतलब परस्ती के लिए ईमान लाए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े थे। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से फलाह कामरा नहीं दिया? नहीं। कुरान में आयत उतर गई, पूरी सूरत है, पूरी सूरत, और हर पूरे तकरीबन समझिए तमाम सूरतों के अंदर मुनाफिकीन के बहस आए हैं, और एक सूरत भी अलग से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। ये आयत है पूरी कि जब आपके पास ये मुनाफिकीन आते हैं तो आप कहते हैं, ये आपसे कहते हैं आप तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपसे क्या कहते हैं? आप तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। और ये जो मुनाफिकीन आपके पास आए हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये महज ज़बानी दावा कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ज़बानी दावा कर लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान अगर बनना है तो आप इस्लामी शरीयत को पढ़िए, कुरान मजीद के उसूल को पढ़िए, ज़वाबित को पढ़िए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़िए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे में कैसे रहा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना कैसे लोगों के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार कैसे थे। तब जाकर के आप असली मुसलमान बनेंगे। अगर हमारा दावा महज चंद एक आमाल को लेकर के ज़िद बन गए हैं, वो आमाल, और हम उस अमाल के ज़रिए से किसी को काफिर मुनाफिक कह रहे हैं, उस अमाल के ज़रिए से किसी को हकीर समझ रहे हैं, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, आप धोखे की ज़िंदगी में हैं, आप धोखे की ज़िंदगी में हैं। कहीं भी कुरान मजीद के अंदर अगर मुहतदून का लफ्ज़ आया है, हिदायत का लफ्ज़ आया, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे उसूल बयान किए गए हैं कि जिन उसूल के ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात। ये आयत पूरे पढ़िए यहाँ से वहाँ तक, वक्त लंबा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवाल। देखिए अल्लाह फरमा रहा, ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे चंद चीज़ों में। कभी तिजारत चलेगी भी, बहुत कमाओगे, और कभी ऐसे तिजारत ठप पड़ जाएगी, कुछ भी नहीं कमाओगे। ये अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह ने फरमाया कि जान को हम छीन करके भी, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। आज शादी के 1 साल नहीं 10 साल गुजर गए, औलादें नहीं हुई, और अल्लाह ने 10 साल बाद औलाद दी है। और अल्लाह कह रहा है कि अगर उस औलाद को हम फिर से अपने पास बुला लें, अल्लाह को वो औलाद प्यारी हो जाए, अगर उसके ऊपर तुम्हारा सब्र नहीं है, इस्तिकामत नहीं है, और फिर अल्लाह की मदद की तलब नहीं है, तो याद रखो तुम्हारा ईमान किसी काम का नहीं। हाँ, वही लोग कामयाब होंगे, वही लोग बामुराद होंगे, उसी के सामने सरफराजी और इसी तरीके से उसके सर पे ही ताज पहनाया जाएगा, तमाम के तमाम हिदायत का, तमाम इनामात का। वो लोग हैं, वो लोग कौन हैं? उलाइका अलैहिम सलावातु अलैहिम, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें उतरती है। व उलाइका हुम मुहतदून, और यही वो लोग जो हिदायत याफ्ता है। मैं हिदायत दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अगर तुम हिदायत पाना चाहते हो तो पहले अल्लाह के सवालों के जवाब दे दो। और अल्लाह के सवालात क्या है? अल्लाह की आजमाइश है, ये ज़िंदगी आजमाइश है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और ज़िंदगी इसीलिए पैदा किया ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन चेक कर सके, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अच्छे अमाल लेकर के कौन आता है। भला बताइए कि हम जब दूसरे के ऊपर तानाज़नी करते हैं, जब हम दूसरे के ऊपर फतावे लगाते हैं, ज़र्रा बराबर भी हम ये नहीं सोचते कि भला हम भी तो इंसान हैं, हमारे अंदर भी तो कुछ कमियां होंगी। कभी कोई किसी भी फिरके का मुसलमान नहीं सोचता, महज दूसरों को काफिर कहना, मुशरिक कहना, लादीन कहना, ये कहना, वो कहना, गुमराह कहना कह देते हैं। आपके किसी को जन्नत के सर्टिफिकेट देने से कोई जन्नती नहीं बन जाएगा, और ना ही आप किसी को जहन्नमी कह दो तो वो जहन्नम में चला जाएगा, बल्कि अल्लाह जिसको हिदायत दे, वल्लाहु यहदी मन यशा इला सिरातिन मुस्तकीम, लोगों अल्लाह ही सीधा रास्ता दिखाने वाला है, और अल्लाह ही जिसको हिदायत दे वो हिदायत पा सकता है। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग होती है, किसके ऊपर? आपके चचा, जिसने आपकी इतनी मदद की मत पूछिए, तन मन धन आपके ऊपर कुर्बान कर दिया, अबू तालिब, लेकिन उसे हिदायत मिली।
नहीं मिली, नहीं मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप चचा से कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहाँ अबू जहल बैठे थे, उनके साथी बैठे थे। कहने लगे अबू तालिब, अभी आप मरने के टाइम में अपने बाप दादा के दीन को छोड़ रहे हैं, वो कलमा नहीं पढ़ा। अब भला बताए कभी जन्नत मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। नबी के चचा है, जन्नत नहीं मिल रही है। जिंदगी भर साथ दिया है, कलमा नहीं पढ़ा तो जन्नत नहीं मिल रही है। और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? ये तो मुआशरे की बात थी, उस वक्त के हालात की बात थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊपर से आयत नाजिल फरमा दी, या नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका ला तहदी मन हबब्ता, बेशक आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहते हैं। हालांकि हमारी भी चाहत होती है, इंसान है हम लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे। और जब हमारे साथ किसी की उल्सियत हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो हम यही चाहते हैं कि भाई साहब कैसे सुधर जाए, कैसे ये लोग दीन पे आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूँकि साथ बहुत दिया था, आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी कि काश ये कलमा पढ़ ले, काश ये मुझे नबी मान ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे माफ़ कर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस इसे अदा कर दे। लेकिन ये चाहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बता रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? शरीयत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। शरीयत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी को अपनी चाहत से दाखिल नहीं कर सकते हैं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन, अल्लाह ने फरमाया फिर कि देखो आप जिसको चाहते हो उसे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे तो हिदायत देगा। गौर कीजिएगा, वल्लाहु यहदी मन यशा इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे सीधे रास्ते की तरफ। और सीधा रास्ता कौन सा रास्ता? आप सूरतुल फातिहा सुनते हैं, हर नमाज में सुनते हैं, हर मुसल्ले पे सुनते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाह हम ऐसा रास्ता मांगते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिसके ऊपर तेरा इनाम हुआ है। तमाम नबियों का रास्ता इनाम याफ्ता रास्ता है, और तमाम नबियों के मानने वालों का रास्ता इनाम याफ्ता रास्ता है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, अल्लाह ऐसा रास्ता नहीं जिसके ऊपर तेरा कहर नाजिल हुआ, तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और ना गुमराहों के रास्ते। मेरे भाइयों, तो हम लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं है, सुनते हैं समझते नहीं है। काश समझिए, आपके घर में कुरान है या नहीं है? हर शख्स के घर में एक नहीं 10 कुरान होंगे, लेकिन कभी पढ़ा है, कभी सुना है? नहीं। हमने कुरान मजीद को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया? कस्में उठाने के लिए। बात सही है, कस्में उठाने के लिए हमने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया? घर में बरकत नाजिल होने के लिए, और क्या? हिदायत के लिए कभी कुरान को पढ़ा? हिदायत के लिए कभी कुरान को समझा? नहीं। मेरे भाइयों, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह की कसम कह रहा हूं, अल्लाह आपके जितने भी पाप है, जितने भी गुनाह हैं, किसी को बताएगा भी नहीं, माफ भी कर देगा, आप हिदायत पे भी आ जाएंगे। अगर ऐसे हिदायत हम चाहते हैं कि महज हम चंद चीज़ों के ऊपर ईमान ले आए, तो फिर समझिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के ऊपर फटकार नाजिल फरमाया है, अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबि औ तकफुरूना बिबाज़। ऐ यहूदियों, तुम क्या कह रहे हो? तुम अल्लाह की बाज़ बातों के ऊपर ईमान रखते हो और बाज़ बातों का इनकार कर रहे हो। क्या इनकार करते थे वो? कि हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं, उनको नबी मानते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह ही की इबादत करेंगे, लेकिन आपको नबी नहीं मानते, आपका कलमा नहीं पढ़ेंगे। अब बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना आयत नाजिल होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा इन यहूद व नसारा को बता दीजिए, इन बदबख्तों को बता दीजिए कि हमने तमाम अंबिया किराम को जमा करके ये एग्रीमेंट लिया है कि भला बताओ, तुम्हारे नबूवत में, तुम्हारे रिसालत में, तुम्हारे अहद में अगर मेरे प्यारे हबीब, हमारे आखिरी नबी अगर आ जाए रसूल बन के, नबी बन के, तो भला बताओ क्या करोगे? तो तमाम के तमाम नबियों ने कहा, तमाम रसूलों ने कहा, लनुमिनुन्ना बिही वला नंसुरन्नहु, देखो हम उनके ऊपर ईमान भी लाएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। यानी आखिरी नबी की बेशत के बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत नहीं, आखिरी नबी की बेशत के बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत नहीं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत नहीं। अगर कोई सिक्का चलेगा तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का चलेगा। मेरे भाइयों, जब अंबिया के आ जाने के बाद, अंबिया जिसको अल्लाह ने चुना है, नबी बनाया है, एक खित्ते कौम का नबी बनाया है, उसकी शरीयत नहीं चल रही है, तो फिर भला बताइए हमारे
इस मुल्क में या हमारे इस दौर में छोटे छोटे इमामों की शरीयत कैसे चल रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा बुजुर्ग कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इमाम कौन है? भला बताएं, कोई है? कि अगर किसी का अकीदा ऐसा है कि हमारे इमाम साहब नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े इमाम है, तो अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है, वो काफिर है। ये भी मजमूई अकीदा है मुसलमानों का कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद किसी की शरीयत नहीं चलेगी। तो याद रखिए, किसी भी अमल को कीजिए, अगर वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बयान हो गई, फिर भी आप अपने हठधर्मी पे अगर रुके हुए हैं, तो याद रखिए अफतुमिनून बिबाज़िल किताब और तकफुरून बिबाज़, हम अल्लाह की बाज़ बातों के ऊपर ईमान लाए हुए हैं और बाज़ बातों का इनकार कर रहे हैं। तो हिदायत पाना है, अगर हिदायत याफ्ता होना है तो कुरान से पूछिए, कुरान से पूछिए, कुरान कैसे लोगों को हिदायत मिलती है, कुरान कैसे लोग हिदायत याफ्ता है। कुरान कहेगा आपको लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान कहेगा आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कुरान कहेगा आपको अतीउल्लाह व रसूल उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। कुरान कहेगा आपको फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह। ये तमाम की तमाम आयात है। कुरान, आप कुरान से पूछे कौन हिदायत याफ्ता है? कुरान कह रहा है वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गोया अल्लाह की इताअत है। कुरान पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कुरान से पूछिए कौन हिदायत याफ्ता है, कुरान से पूछिए, लोगों से नहीं, मुफ्तियान से नहीं। आपको तो गुमराह इतना मुफ्तियान ने किया है, ये उलमा ने किया है कि दीन को डिवाइड कर दिया है, कलमे को डिवाइड कर दिया है। अगर यहाँ तो टोपियों से लोग पहचाने जा रहे हैं कि ये कौन किस फिरके का है, ये है या नहीं है, टोपियों से पहचाने जा रहे हैं। अगर हमारे लिबास में मलबूस कोई भाई है तो हम सलाम करते हैं, वरना उसे सलाम नहीं करते। मेरे भाई, ये ईमान है आपका। अगर कोई बंदा किसी जमात से जुड़ा हुआ तो फिर ठीक है, वरना पता चल जाए कि ये हमारी जमात से नहीं तो हम उसे ना जाने क्या समझते हैं, जबकि वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान हुआ है, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे रहा है, उसके भी अल्लाह एक ही है, वो भी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहा है, वो भी शरीयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अपना रसूल मान रहा है। फिर भी मालूम है आपको, कुरान में आयत नाजिल होती है। कैसी आयत नाजिल होती है? या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। अहले किताब, वो अहले किताब के बारे में जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया कि वो पुराने अंबिया की शरीयत को मानते थे, पुराने अंबिया की शरीयत पे चलते भी थे, अल्लाह को एक मानते भी थे। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर यहूद व नसारा के लिए आयत नाजिल फरमाए कि अहले किताब सुनो, ताअलू इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। क्या बराबर है? कलमा क्या कह रहा, क्या बराबर है? ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा सबके पास बराबर। वो भी कहते थे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए, वो भी कहते थे अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मरकजी उन्वान क्या था? एक अल्लाह की दावत, अल्लाह की इबादत की दावत, शिर्क से और इसी तरीके से तागूत से तौबा। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप उनको कहिए कि आ जाओ इस कलमे के ऊपर एग्रीमेंट कर लेते हैं और एक अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन शर्त लगा दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि हाँ वला तत्तखिज़ुना बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दुनिल्लाह, लेकिन हाँ शर्त ये रहे कि हम में से बाज़ को अपना रब न बना ले, अपना हादी व महदी न बना ले। लोग क्या किए हुए हैं? अपने पीर वली बुजुर्ग फलाना चिलाना है ना, इमाम अइम्मा, उन तमाम लोगों को अब दीन का माखज़ बना लिया हुआ है। अब दीन समझेंगे भी तो अपने इमाम से ही समझेंगे, अपने मौलवी से ही समझेंगे। तो भाई हिदायत कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? हिदायत का माखज़ क्या है? अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो इसलिए हमें अगर हिदायत तलाश करना है तो कहाँ तलाश करेंगे? अल्लाह के कलाम में।